खोखे लगाने वाले गरीब हैं और सब्जी की दुकान लगाने वाले गरीब हैं। इस देश से गरीबी नहीं, गरीबों को ही खत्म करना चाहती है। आज जो गरीब हैं उनको वोट डालने का अधिकार भी बिहार सरकार खत्म करने का काम कर रही है। चुनाव आयोग कई बार 4, 4.5 साल या 8 महीने तक वो बीजेपी के ऑफिस में सोता रहता है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो उन्हें लोगों का वोट काटना होता है, जिस वजह से आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा होगा। जो भी विपक्ष आवाज उठा रहा था, महाराष्ट्र का इलेक्शन ऐसा लगा कि जिस इलेक्शन को बीजेपी करा रही है ऐसा लगा है। मगर यहाँ तो इलेक्शन के टाइम में जो कुछ होता है, चुनाव आयोग भी जिंदा शायद इलेक्शन के टाइम में होता है कि हमें वोटर लिस्ट चेक करनी है, कि डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। 4 साल 8 महीने तो बिल्कुल सोता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। बिहार चुनावों से पहले ही बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी तेज हो चुका है। लेकिन इसी बीच बिहार में सवाल जो बरकरार है वो ये कि क्या जो फर्जी वोट है उन पर पाबंदी लगेंगी या फिर जो वो असली वोटर है उन पर वोट बंदी होगी। क्योंकि ये तमाम जो चर्चाएं अभी तक राजनीतिक तौर पर हो रही थी, वो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में 9 जुलाई को बिहार से लेकर देश भर में इंडिया अलायंस बड़ा चक्का जाम करने वाला है। बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के ऑफिस में जाकर बैठ जाए चुनाव आयोग, क्योंकि जो शंकाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन ही टूटने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और अपराधी जो है उनके अंदर हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है, उनसे समझते हैं कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है। एक तरफ तो चर्चा ये है कि जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन होगा, असली वोटों को जोड़ा जाएगा, नकली वोटर्स को हटाया जाएगा। तो फिर विपक्ष इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाने में लगा है? चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबे समय से चर्चा चल रही है रिवीजन को लेकर, शक क्या है और असल में क्या लग रहा है कि बिहार में चल क्या रहा है? चुनावों से पहले इतनी राजनीति क्यों? जिस तरीके से मैं आज कहना चाहता हूँ, आज बिहार के अंदर जो हालात इन लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं बड़े ही दुखद हैं और बहुत ही निराशा की बात है। क्योंकि आपको पता होगा, ये उन लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर पैसा नहीं होता बेचारों के पास कि अपने कागज़ पूरे कर सके। एक 300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने कागज़ कैसे पूरे कर सकता है? एक 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बाकी कागज़ कैसे पूरे कर सकता है? इन्होंने जैसा कि अभी कुछ बोला था कि जिसके पास 80 के कागज़ होंगे, 1980 के कागज़ होंगे वही वैलिड हो पाएगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि 80 के कागज़, अगर आप इनको कहने, इन गरीब लोगों को कहना चाहते हैं 80 के कागज़, तो मैं आपको कहना चाहता हूं बीजेपी के चुने हुए पदाधिकारी, मंत्रीगण और राज्यसभा लोग, मैं सबको कहना चाहता हूं, क्या आपके कागज पूरे हैं? आपको याद होगा सन 1980 के बाद, सन 1980 या देश आज़ाद हुआ, सन 49 के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद इस देश के अंदर भुखमरी थी, इस देश के अंदर गरीबी थी, इस देश के अंदर लोग कपड़े तक नहीं सही से पहन पाते थे क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। तो अपने कागज कैसे पूरे करते? आप चुने हुए देश के अंदर 20% 13 से 20% लोग आज बिहार के अंदर बेरोजगार हैं। क्या बीजेपी सरकार उन बेरोजगार लोगों पर बात कर रही है? नहीं कर रही है। आज किसको ख़त्म करना चाह रही है? इस देश से गरीबी नहीं ख़त्म करना चाह रही है, इस देश से गरीबों को ही ख़त्म कर देना चाह रही है। गरीब वो कौन है? रेडी चलाने वाले गरीब है, और पटरी लगाने वाले लोग गरीब हैं, और खोखे लगाने वाले गरीब हैं, और सब्जी की दुकान लगाने वाले गरीब हैं। इस देश से गरीबी नहीं, गरीबों को ही खत्म करना चाहती है। आज जो गरीब हैं उनको वोट डालने का अधिकार भी बिहार सरकार खत्म करने का काम कर रही है। ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जो चुनाव आयोग तर्क दे रहा है वो तो साफ कह रहा है कि सुधार होना चाहिए, और सुधार तो वक्त पर होता रहा है। अगर वोटर लिस्ट ठीक तरीके से बन जाएगी तो फिर उसमें शंकाएं क्यों हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये काम पहले भी तो हो सकता था। पिछले 5 साल से बिहार का चुनाव अब आया है, 5 साल से सरकार सो रही थी क्या? ये काम 5 साल पहले भी तो हो सकता था, 4 साल पहले भी तो हो सकता था, 3 साल पहले ही भी तो हो सकता था। केवल इनको इलेक्शन के टाइम ही याद क्यों आता है इन सब चीज़ों को लेकर के? आज अचानक
आज 1 महीना बचा इलेक्शन के लिए, आज आपने एक कानून लाए और गरीब जनता के ऊपर थोप दिया। किसी के पास पैसा है अपने कागज सही करवाने के लिए, किसी के पास नहीं है, उसका जवाब कौन देगा? पूंजीपति और अमीर लोग जो बिहार के हैं वो तो अपने कागज सही कर सकते हैं, क्या वो गरीब कर पाएगा? जिनको आप रोहिंग्या बताते हो, बांग्लादेशी बताते हो या फिर किसी और देश का बताते हो, ये मोदी जी मैं कहना चाहता हूँ ये वही देश का गरीब है जो देश के अंदर हमारे देश का ही गरीब है, ये हमारे देश का ही आदमी है। इसको बाहर का ना बताइए और देश में ही रहने दीजिए। इसके कागजों को, कागज इनके सबके पास है, लेकिन इनको देश से एक तरीके से इस देश से इनको दोहरी रणनीति अपनाइए और दोहरापन ना दिखाइए। ठीक है, एक तरफ तो विपक्ष चक्का जाम करने वाला है बिहार के अंदर, दूसरी तरफ अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। क्या लगता है कि पिक्चर कितनी क्लियर हो पाएगी? इससे दबाव भी बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि गठबंधन आज के टाइम पर बहुत मजबूत है, क्योंकि ये डरे हुए हैं गठबंधन से। गठबंधन इतना मजबूत है बिहार के अंदर कि ये लोग डरे हुए हैं कि इनको कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पर देखना गठबंधन बिहार से चुनाव जीतेगा और भारी बहुमतों से जीतेगा। इसलिए ये जानते हैं कि इस गठबंधन को कैसे तोड़ना है और इस जनता को कैसे बलगलाना है, तभी इस प्रकार के कानून लेकर आ रहे हैं। और बिहार की जनता को तो कह रहे हैं कि पहले से ही हार की हताशा आप लोगों को नजर आ रही है, इसीलिए आप जबरदस्त आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। तो मैं कहना चाहता हूं ना, आप छोड़ दीजिए ना मैदान में। जिस प्रकार से चुनाव सदियों से होते आ रहे हैं, आज भी होने दीजिए ना। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि आपकी तानाशाही सरकार है। आप वोटर्स को खत्म करना चाहते हैं, वहां पे लोगों को वोट डालने का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, ये वही गरीब है, वही दबे हुए लोग हैं जो सीधा सीधा गठबंधन को वोट करेंगे। और आप गठबंधन को नहीं, उन वोटर्स को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वही गरीब गठबंधन को वोट देगा और आने वाले टाइम पर गठबंधन की सरकार बन रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, गठबंधन सड़कों पर उतरने वाला है, इंडिया अलायंस, और उधर बीजेपी ये कह रही है कि बेबुनियाद आरोप है। चुनाव आयोग तो कई बार फटकार लगा चुका है। समझ में क्या आ रहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार के अंदर अगर हो रही है, इसके पीछे क्या मकसद लगता है? मेरे को लगता है चुनाव आयोग कई बार 4, 4.5 साल या 8 महीने तक वो बीजेपी के ऑफिस में सोता रहता है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो उन्हें लोगों का वोट काटना होता है, जिस वजह से आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा होगा, जो अभी विपक्ष आवाज़ उठा रहा था। महाराष्ट्र का इलेक्शन ऐसा लगा कि जिस इलेक्शन को बीजेपी करा रही है, कि मतलब वोटर लिस्ट भी गायब, जो भी गायब, जो सपोर्टर थे उनका वोट बढ़ जाए। तो एक बात बताइए, लोकतंत्र बचा कहाँ? चुनाव आयोग को जब संविधान लिखा था तो उसे एक निष्पक्ष संस्था बनाई गई थी जो किसी के दबाव में काम ना करे, सिर्फ कोर्ट के दबाव में काम करे और इलेक्शन निष्पक्ष लड़ाए। मगर यहाँ तो इलेक्शन के टाइम में जो कुछ होता है, चुनाव आयोग भी जिंदा शायद इलेक्शन के टाइम में होता है कि हमें वोटर लिस्ट चेक करनी है, कि डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। 4 साल 8 महीने तो बिल्कुल सोता है। मतलब 2 महीने जो इलेक्शन के होता है उसी टाइम आता है किसके वोट काटने, किसके नहीं काटने। मतलब ये तो सीधा सीधा ऐसा लगता है कि सपोर्ट बीजेपी को ही करता है चुनाव आयोग, जिसकी वजह से इनकी सरकार बन रही है आज के डेट में। तो आपको ये लगता है कि जो मुहिम चलाई गई बिहार के अंदर, ये सुधार के लिए नहीं बल्कि जनता के मत के अधिकार छीनने के लिए चल रही है? ये गारंटी मुझे तो लगता है चुनाव आयोग सीधा सीधा फेवर बीजेपी के पक्ष में करता है और इसीलिए वो इलेक्शन के टाइम ही करता है। अगर बात आई है जब उनका वोटर लिस्ट चेक करनी है या काटनी है, इलेक्शन की डेट से पहले भी तो कर सकते हैं, मगर नहीं, इलेक्शन की डेट पे क्यों चेक होती है? ये आप देखें कि मानो इलेक्शन 1 महीने बाद होने वाला है, मगर आज चुनाव आयोग सब वोटर की लिस्ट चेक करेगा। मतलब 4.5 साल महीने आराम से सोता रहता है। इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की डेट जब वो फाइनल करेगा चुनाव आयोग, तभी लिस्ट चेक होगी, तभी सब कुछ। बाकी वो फ्री की सैलरी लेंगे और बस चमचागिरी में लगा रहेगा चुनाव आयोग। यही है चुनाव आयोग। लगता है कि बिहार के अंदर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहा है और इस साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है? ये बिल्कुल लगता है जी, चुनाव आयोग मिलके काम कर रहा है और ये कंफर्म है कि वो बीजेपी के साथ मिलके ही काम करता है। आपने वो लेटर एंट्री देखी होगी जो एसडीएमओ को इन्हें लेटर एंट्री पे सीधा भर्ती करा था, तो वो इलेक्शन के टाइम इनको फुल सपोर्ट करेंगे। और चुनाव आयोग में भी हो सकता है कई पदाधिकारी इन्होंने अपनी सपोर्ट से लगाए हो जो इनको इलेक्शन में फुल मदद करे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो पीएम मोदी का चेहरा काफ़ी है। कहते हैं कि जहाँ मोदी जी रैली कर लें वो राज्य उनका हो जाता है। अच्छा, अभी वो कह रहे थे कि 400 पार 400 पार 400 पार, और फिर पता लगा कि इनकी तो सीटें आई नहीं, गठबंधन से बनी, और आप कह रहे हो कि उनके चेहरे पे जीत रहे हैं। देखिए, माना चेहरा होगा, मगर अब वो इतना चेहरा नहीं बचा है कि जिससे वो फुल बहुमत लिया या सीटें लिया है। कई राज्यों में उनकी फीका पड़ चुका है। बिल्कुल चेहरा फीका पड़ चुका है।
लेकिन बिहार में जा रहे हो, कह रहे परिवारवाद को ही बढ़ावा देता है विपक्ष हमेशा, हमने सबके साथ सबके विकास के नारे को गढ़ा। परिवारवाद को क्या सब बढ़ा ही नहीं देता। अमित शाह का लड़का, उसमें क्या क्वालिटी थी जो वो ICI का अध्यक्ष बना बैठा है क्रिकेट, उसे इंग्लिश तक तो ढंग से बोलनी नहीं आती और बताओ BCCI का अध्यक्ष बना दिया क्रिकेट का, उसमें कितना पैसा आता है। मतलब परिवारवाद उधर नहीं है, किसी के परिवारवाद सबसे ज़्यादा तो ये बीजेपी तो में। आरोप प्रत्यारोप है सर, लेकिन क्या बिहार के जो असल मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो चुनावी मुद्दे नहीं हैं क्या? इसीलिए आप लोग जबरदस्ती का मुद्दा ये वोटर लिस्ट का बना रहा है विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष? मैं बिहार की जनता को कहना चाहूँगा कि बीजेपी के सब वादे झूठे होते हैं। दिल्ली में इनने कहा था पर औरत को ये 2,500 रुपये देंगे और इनने अपनी स्कीम को बिल्कुल माइनस कर दिया और इनने कहा फिर BPL वाले लेडीज़ों को देंगे। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि BPL वाले लेडीज़ों को भी ये 2,500 दे रहे हैं। यहाँ बिजली पे इनने रेट बढ़ा दिए, महंगाई इधर बढ़ती जा रही है, सिलेंडर 850 का हो चुका है। तो अब आप समझ सके हैं कि इनके हर वादे किस लेवल के हैं। ठीक है सर, आपको क्या लगता है वोटर लिस्ट में वाकई कुछ गड़बड़ी होती है क्या? हाँ जी, गड़बड़ी तो होती है, ये जो भी है बीजेपी वाले ही करवाते हैं। जी का चेहरा, उनकी गारंटियां काफ़ी हैं चुनाव के लिए तो। नहीं, उनका चेहरा सब दिखावा है और वो करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं और झूठ, उनके जितने भी वादे हैं सब झूठ बोलते हैं। और मैंने देखा है दिल्ली के अंदर भी इतनी समस्या है, उनने जितने भी वादे करे सब झूठ करे। पब्लिक इतनी परेशान है, पानी से लेके हर मुद्दे उनके जितने भी देखे सब उन्होंने झूठ बोला, तो पब्लिक को बहलाया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको ये लगता है कि मुद्दों पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए वोटर लिस्ट चेंज की जा रही है? ये सब फर्जी है, सब झूठ है, उनका ऐसे ये वादे उनके ऐसे सब कुछ है। क्या बिहार के अंदर दबे पैर सर NRC लागू हो गई है? क्योंकि ये भी चर्चा तेज है। NRC दबे पाँव हो गई है तो उसका तो कह नहीं सकते, अगर नॉलेज में आएगी तभी हम उसके बारे में कह सकते हैं। कागज पूछे जा रहे हैं, लोगों के पास कागज नहीं है, वोटों का अधिकार चर्चा चल रही है कि छीनने का प्रयास बीजेपी और चुनाव आयोग कर रहा है, तो ये NRC है क्या? नहीं है, NRC तो नहीं है। अगर चुनाव आयोग अगर वोटरों का कर रहा है तो ये NRC तो हम नहीं कह सकते क्योंकि नॉलेज में है नहीं, मगर ये चुनाव आयोग की साजिश लगती है क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम ही जागता है। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, बल्कि ये सवाल ज़रूरी था। NDA गठबंधन, बड़ी मजबूती का दावा किया जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ फिर से सरकार में डबल इंजन आने वाला है, क्या लगता है क्या होगा? अच्छा, इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। यही बीजेपी सरकार पहले विपक्ष को कहती थी कि ये सारी पार्टियां गठबंधन करके लड़ रही है, बीजेपी इकलौती लड़ती है, बीजेपी का एक ही शेर है, तो ये NDA गठबंधन कहाँ से आ गया भाई? ये तो अकेले, तो यही बता रहा हूँ कि जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती है कि सारी पार्टियां एक तरफ और बीजेपी का एक लीडर एक तरफ, मगर ये तो खुद शुरू से गठबंधन करती हुई आ रही है और ये सालों से इनका गठबंधन रहा है। गठबंधन टिक पाएगा NDA का? क्योंकि चिराग पासवान तो खुली धमकी दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। डेफिनेटली गठबंधन हमारा टिकेगा और बिहार के अंदर गठबंधन की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले सवाल पूछा था, मोदी जी का चेहरा काफ़ी है। अगर मोदी जी का चेहरा काफ़ी होता तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करते। अगर लड़ना है तो मोदी जी जाइए बिहार के अंदर, अपने चेहरे पे इलेक्शन लड़के दिखाइए और जीत कर दिखाइए। ये वही बिहार की जनता है, वही जनता है जिसे आपने गुजरात के अंदर मारने का काम किया था, वहाँ से भगाने का काम किया था बिहारियों को। ये यूपी बिहार के वही लोग हैं जो गुजरात से भगाए गए थे और आज बिहार के अंदर चुनाव है और ये लोग अपना जवाब आज आपको वोट के रूप में देंगे और आपके खिलाफ करके देंगे। एक तरफ यादव राज में कहा जाता है कि जंगल राज देखने को मिला बिहार के अंदर, पहले जंगल राज था, लेकिन अभी क्या नजर आ रहा है? कुछ कानून का राज या कुछ क्या दिख रहा है? आप देखिए ना, बिहार के अंदर जगह जगह गुंडाई हो रखी है। 9 मर्डर हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर, 9 मर्डर हुए, अभी जाकर के 13 मर्डर हो चुके। ये है बिहार सरकार की नाकामी। अगर ये कहते हैं गुंडाई खत्म हो गए तो मर्डर कैसे हो रहे हैं? आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मुझे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए मीडिया के सामने, जो उनके साथ हो रहा है, क्या वो किसकी सरकार में हो रहा है? वहाँ सरकार किसकी है? वहाँ सरकार NDA सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और NDA के सहयोगी, मैं आपको काट रही हूँ सर, NDA के सहयोगी आईना दिखा रहे हैं कि जंगल राज से भी बुरा हाल बिहार में हो चुका है। तो क्या जो NDA गठबंधन है वो टूटता नजर आ रहा है अभी से? बिल्कुल टूटता नजर आ रहा है। युवा बेरोजगार है, नौकरी मांगने के लिए सड़कों पे उतरता है तो उसे क्या मिलते हैं? लाठी, डंडे, पानी की बौछार और पुलिस के मार, और उन युवाओं पे
केस मिलते हैं। ये सरकार तानाशाही सरकार है जो युवाओं को रोजगार तो नहीं दे सकती है। क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, क्या बिहार की जनता को मिली? अगर नौकरी 1000 लोगों की मिलती है, 1000 के फॉर्म निकलते हैं तो वहाँ 10 लाख लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन उन 1000 को भी नौकरी बिहार सरकार नहीं दे पाती है, क्योंकि ये नाकाम हो चुकी है। ठीक है, बिहार के अंदर, जी सर बताइए। मैं बीजेपी की एक साजिश बताना चाहूँगा। जो लोग गरीब हैं या मिडिल क्लास है वो ध्यान रखें, ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो स्कूल को मर्ज करने के नाम पे बंद कर रही है। अगर आपका स्कूल यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर है, अगर उसे वो 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर भेज देगी तो जो उसका बाप है या तो बच्चे को लेने और छोड़ने जाएगा या काम करने जाएगा उनका पेट भरने के लिए। राजस्थान में 1000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर चुके हैं। ये हरियाणा में 2000-2500 से स्कूल सरकारी बंद कर चुके हैं और 5000 से ज़्यादा अभी यूपी में बंद होने जा रहे हैं। तो आप सोच समझ लीजिए कि आपका भविष्य कहाँ जाएगा। दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल था जिसने बाउंसर लगाए थे फीस के लिए, ठीक है, बच्चों के। ये मुद्दा हर चुनावों में भी उठाया जाता है कि आखिरकार चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर ना होकर हिंदू मुसलमान या फिर ऐसे मुद्दे वोटर लिस्ट जैसे उभर आते हैं। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, आप कैसे देख रहे हैं मुद्दों को लेकर और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देख रहे हैं 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।